आज तक आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार यह महसूस किया है कि आप कमजोर हैं, आप दूसरों से पीछे हैं, आप उतने काबिल नहीं हैं जितना होना चाहिए। शायद हजारों बार, लाखों बार, कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर, कभी किसी रिश्ते में टूटकर, कभी दोस्तों से तुलना करके, और हर बार अंदर से वही आवाज आई होगी, शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद मुझ में ताकत की कमी है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि इंसान की असली ताकत उसका शरीर नहीं है, उसका दिमाग है। हां, शरीर से ताकतवर इंसान भी हार जाता है। अगर उसका दिमाग हार मान ले, और वही इंसान जो बाहर से कमजोर दिखता है लेकिन दिमागी तौर पर मजबूत होता है, वही सबसे ऊंची चोटियां जीत लेता है। अब जरा सोचिए, आपका शरीर इतना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिमाग कह दे अब नहीं होगा तो शरीर धड़ाम से बैठ जाएगा। लेकिन अगर शरीर कमजोर है और दिमाग ठान ले करना है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको रोक नहीं सकती। जीत और हार का फैसला हमेशा यहां होता है, दिमाग में। यही है असली खेल, दिमाग का खेल। और जिस दिन आपने इस खेल को समझ लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको लगता होगा कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी क्यों सफल होते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उनका शरीर ताकतवर है? नहीं, उनके पास वह दिमागी कंट्रोल होता है जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देता है। यही कारण है कि जब लाखों लोग हार मान लेते हैं, तो वही एक इंसान मैदान में खड़ा रह जाता है। असल में जिंदगी भी एक मैदान है। हर दिन यहां दिमाग का खेल खेला जाता है। कभी आपकी सोच आपको हिम्मत देती है, कभी वही सोच आपको गिरा देती है। कभी दिमाग आपको कहता है हां तू कर सकता है, और आप जीत जाते हैं। और कभी वही दिमाग आपको डरा कर कहता है नहीं होगा, लोग हंसेंगे, और आप हार जाते हैं। दोस्तों, यही तो है असली बात, दिमाग का खेल। अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी आपको बार बार हराएगी, लेकिन अगर समझ लिया तो जीत आपकी होगी। और आज का यह वीडियो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप इस खेल को समझ सकें, ताकि आप अपने दिमाग को मालिक नहीं नौकर बना सकें, ताकि जब आपका दिमाग कहे रुक जाओ तो आप मुस्कुराकर कहे मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई नहीं हारता, असली जंग हमेशा अंदर ही होती है। और जो इस जंग को जीत लेता है, पूरी दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है। बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसका मतलब साफ है, आपकी हार और आपकी जीत दोनों आप ही दिमाग से निकलती है। अगर आपने अपने दिमाग को संभाल लिया तो हालात चाहे कितने भी बुरे हों, कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन दिमाग और मन दोनों अलग है। दिमाग लॉजिक पर चलता है, मन भावनाओं पर। दिमाग कहेगा मेहनत कर, मन कहेगा आराम कर। दिमाग कहेगा पढ़ाई कर, मन कहेगा मोबाइल चला। अगर आप हर बार मन की सुनते गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दिमाग को ट्रेन किया और मन को शांत किया तो जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध ने ध्यान का रास्ता इसलिए बताया, ध्यान यानी दिमाग और मन को एक जगह लाना। जब ये दोनों एक लाइन में आ जाते हैं तो इंसान अजेय हो जाता है। सोचिए, यही वजह है कि कुछ लोग हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं अटक जाते हैं। असल खेल है दिमाग का खेल। ये दिमाग कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, कभी सबसे बड़ा हथियार। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो ये आपको वह सब दिलाएगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन अगर ये आपको कंट्रोल कर गया तो ये आपको वही का वही रोक देगा। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जो इस अंदर की जंग जीत गया, वही बाहर की हर जंग जीत लेता है। जीत उसी की होती है जिसने अपने दिमाग को समझ लिया। बाकी सब लोग उसी के गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, अब आप अपने दिमाग को मालिक नहीं बनने देंगे। आप उसे आदेश देंगे। आप उसे सिखाएंगे कि डरने की नहीं, आगे बढ़ने की आदत डाल। और जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया भी मिलकर आपको रोक नहीं पाएगी। यही है असली राज, दिमाग का खेल। इसे समझो, इसे जीत लो, और यकीन मानिए पूरी दुनिया आपकी होगी। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह राज है बुद्ध का संदेश, मन ही सब कुछ है। हां, आपने सही सुना, मन ही सब कुछ है। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। सोचो, अगर यह बात इतनी साधारण होती
तो हजारों साल बाद भी हम इसे क्यों याद कर रहे होते? वजह साफ है, ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जरा रुक कर सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी क्या है? आपके अनुभव, आपकी जीत, आपकी हार, आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी पहचान, सब कुछ कहां से शुरू होता है? बाहर से, हालात से, किस्मत से? नहीं, ये सब शुरू होता है आपके मन और आपके दिमाग से। यही है असली खेल। दिमाग दो चेहरों वाला होता है। एक तरफ वही है जो आपको डराता है, गिराता है, बार बार आपकी हार दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही दिमाग आपको उड़ाता भी है, हिम्मत भी देता है और चमत्कार करने की ताकत भी देता है। यही कारण है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका दिमाग है और सबसे बड़ा हथियार भी उसका दिमाग है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास दिमाग है या नहीं, सवाल यह है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, बचपन में एक बच्चा कैसा होता है? वो चलता सीखता है, गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग डरना नहीं जानता। उसका मन उसे कहता है, उठो, कोशिश करो, फिर से चलो, और वह चलना सीख जाता है। अब जरा बड़े होकर देखिए, वही इंसान छोटी सी असफलता से डर जाता है। किसी ने हंसी उड़ा दी तो पीछे हट जाता है। समाज क्या कहेगा? लोग क्या सोचेंगे? यह डर इतना गहरा बैठ जाता है कि वह कोशिश ही छोड़ देता है। फर्क शरीर का नहीं है, फर्क दिमाग और मन का है। बचपन में दिमाग और मन साफ थे, डर से भरे नहीं थे। बड़े होकर वही दिमाग लोग क्या कहेंगे कि जंजीरों में जकड़ जाता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि असली लड़ाई बाहर की नहीं है। बाहर तो बस हालात बदलते रहते हैं। असली लड़ाई भीतर चलती है, मन और दिमाग के बीच। दिमाग सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसला लेता है, यह लॉजिक पर चलता है। और मन है भावनाओं का घर। यहां इच्छाएं जन्म लेती हैं, आदतें बसती हैं, मोह माया रहती है। मन कहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। अगर सिर्फ दिमाग से जिएंगे तो आप ठंडे बेरहम इंसान बन जाएंगे, और अगर सिर्फ मन से जिएंगे तो भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते रहेंगे। असली जीत तब होती है जब मन और दिमाग का संतुलन बैठ जाता है। बुद्ध ने इसी संतुलन पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कर्म एक ही दिशा में हों, तभी जीवन में शांति भी आती है और सफलता भी। सोचो, अगर दिमाग कह रहा है कि यह सही है, लेकिन मन कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इंसान उलझन में पड़ जाता है। यही उलझन हर किसी के जीवन में है। लेकिन जो इंसान अपने दिमाग को आदेश देना सीख लेता है और अपने मन को शांत करना सीख लेता है, वही जिंदगी का मालिक बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे करे कैसे? जवाब भी बुद्ध ने ही दिया है। उन्होंने कहा था कि मन को आप आदेश नहीं दे सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हो, देख सकते हो और धीरे धीरे शांत कर सकते हो। और दिमाग, उसे आप ट्रेन कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। यानी आपके पास अपने ही दिमाग को हथियार बनाने की शक्ति है। एक पल के लिए सोचो, अगर आप अपने दिमाग को बार बार ये कहो कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो वही सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने दिमाग को ये सिखाओ कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो धीरे धीरे यही आपकी हकीकत बन जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये वही नियम है जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले समझ लिया था। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो आपका जीवन ऊंचा होगा। अगर आपके विचार छोटे हैं तो आपका जीवन भी छोटा हो जाएगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप अपने मन और दिमाग को किस दिशा में ले जाते हो। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने दिमाग को मालिक बनने दे रहा हूं या मैं उसका मालिक हूं? क्या मेरा मन मुझे इधर उधर घसीट रहा है या मैं उसे शांत करके सही दिशा में चला रहा हूं? क्योंकि सच यही है कि जब तक आप अपने भीतर की इस जंग को नहीं जीतेंगे, तब तक बाहर की कोई भी जंग नहीं जीत सकते। याद रखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी उस इंसान ने जीती है जिसे कभी सब ने कमजोर कहा था। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हार मानना नहीं जानता था, और वही इंसान जिसे सब ताकतवर समझते थे, वही गिर गया क्योंकि उसका दिमाग उसके खिलाफ हो गया। तो आज से एक नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। अपने मन और दिमाग को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाइए, दुश्मन मत बनने दीजिए। जब मन बिखरे तो उसे शांत कीजिए, जब दिमाग भटके तो उसे आदेश दीजिए, और जब दोनों एक दिशा में चल पड़े तो यकीन मानिए पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं पाएगी।
यही है बुद्ध का संदेश, यही है असली सीख। और अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप सिर्फ सफल ही नहीं होंगे, आप मुक्त भी हो जाएंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है। हाँ, वही मन जो हर वक्त हमें बहकाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने किताब पड़ी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन मन कहेगा पहले थोड़ा गेम खेल लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, फिर पढ़ेंगे। आप जिम जाने की सोचते हैं, शरीर को फिट बनाने का इरादा करते हैं, लेकिन मन कहता है आज मत जा, मौसम अच्छा है, थोड़ा आराम कर लो। और हम हर बार उसी मन के आगे झुक जाते हैं। यही वजह है कि सपने अधूरे रह जाते हैं और जिंदगी बार बार वहीं की वहीं घूमती रहती है। दोस्तों, याद रखिए, मन अगर मालिक बन जाए तो वो हमेशा आपको आसान रास्ता दिखाएगा जिसमें आराम है, मजा है, लेकिन भविष्य बर्बाद है। और दिमाग, वही दिमाग हमें सही रास्ता दिखाता है, कहता है अभी मेहनत करो, अभी संघर्ष करो, तभी कल का जीवन आसान होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सुनते किसकी बात है। जरा सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज बोने के समय मन की सुन ले और कहे आज आलस कर लेते हैं, कल बो देंगे, तो क्या होगा? फसल कभी नहीं उगेगी। बिल्कुल यही हाल उस इंसान का होता है जो बार बार मन की सुनकर मेहनत टालता है। सपनों की फसल बिना मेहनत के कभी नहीं उग सकती। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन असलियत यह है कि मन को दिशा दिमाग देता है। अगर आप मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन आपको कंट्रोल करेगा, और जो मन का गुलाम बन गया वह जीवन भर केवल बहाने बनाता रह जाएगा। आपको अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक हूं। जब मन कहेगा आज मत पढ़ो, कल से करेंगे, तब आपको कहना होगा नहीं, यही सही समय है। जब मन कहेगा आज मेहनत छोड़ दे, तब दिमाग को आदेश देना होगा नहीं, आज ही मेहनत करूंगा। याद रखिए, सुख हमेशा आराम के पलों में नहीं मिलता, बल्कि सपनों को पूरा करने के संघर्ष में मिलता है। अगर आज आप मन को जीतना सीख गए तो कल पूरी शांति मिलेगी, दुनिया आपकी जीत देखेगी। दोस्तों, जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मन के गुलाम बनकर बर्बाद हो जाते हैं और कुछ लोग मन पर राज करके इतिहास रचते हैं। अब चुनाव आपका है, आप गुलाम बनना चाहते हो या राजा बनना चाहते हो? आज से ही यह संकल्प कीजिए, जब भी मन आपको बहकाएगा आप उसे आदेश देंगे। मन को कहेंगे तू मेरा नौकर है, मालिक नहीं, और देखना आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। यही असली जीवन का मंत्र है। मन पर राज करो, दिमाग की सुनो और अपनी मेहनत से अपने सपनों को सच करो। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है या अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि उसका दिमाग और उसका मन दोनों कभी एक जगह टिकते ही नहीं। दिमाग बार बार अतीत की गलती पर ले जाकर पछतावे में डालता है या फिर भविष्य के डर में धकेल देता है, और मन वो बेचैन रहता है। कुछ नया पाने की चाह, कुछ और करने की जिद, कुछ और हासिल करने की प्यास। यही बेचैनी और यही भागदौड़ इंसान को चैन से जीने नहीं देती। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर दिमाग और मन एक जगह बैठ जाए? क्या होगा अगर वे दोनों एक ही दिशा में काम करने लगे? यही है ध्यान का असली रहस्य। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप घंटों आंखें बंद करके बैठ जाएं और कुछ ना सोएं। ध्यान का असली अर्थ है अपने दिमाग और मन को एक जगह लाना। जब दिमाग और मन मिल जाते हैं तब इंसान अजय बन जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई तीरंदाज तीर चलाता है तो उसका दिमाग केवल निशाने पर होता है और उसका मन भी उसी पल में पूरी तरह डूबा रहता है। तभी तीर सीधा लक्ष्य को भेदता है। लेकिन अगर दिमाग सोचने लगे, अगर मैं चूक गया तो क्या होगा, और मन डरने लगे लोग क्या कहेंगे, तो तीर कभी निशाने तक नहीं पहुंच सकता। यही हाल हमारी जिंदगी का है। जब तक हमारा दिमाग और मन अलग अलग दिशाओं में भागते रहेंगे तब तक हम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। ओवरथिंकिंग यही तो सबसे खतरनाक जाल है। दिमाग अतीत और भविष्य की ऐसी भूल भुलैया बना देता है जिसमें इंसान फंस जाता है और आज का पल उसके हाथ से निकल जाता है। एक इंसान ने गलती कर दी, अब उसका दिमाग उसे बार बार वही गलती याद दिलाता है। तुमसे यह क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, और भविष्य में जाकर डराता है अगर दोबारा असफल हो गए तो। लेकिन सच्चाई यह है कि ना अतीत वापस आएगा ना भविष्य आज आपके हाथ में है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज है। यह पल है, यह सांस है,
अगर इसे भी आप खो देंगे तो जिंदगी केवल पछतावे और डर का नाम बनकर रह जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, जीवन को वर्तमान में जियो। यही है ध्यान का सार। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप पहाड़ों पर चले जाएं या जंगलों में बैठ जाएं। ध्यान तो वहीं शुरू होता है जहां आप हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, मोबाइल मत चलाइए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी के साथ रखिए, मन कहीं और मत भटकाइए। जब आप काम कर रहे हैं तो बस उसी काम में डूब जाइए। यही ध्यान है। दोस्तों, यह समझ लीजिए, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान जीवन जीने की कला है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तब आप ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर आ जाते हैं। आपका दिमाग और मन अब अतीत भविष्य में भागने के बजाय आज में टिक जाता है, और वही इंसान सफल होता है, वही शांति पाता है, वही जीवन का रस महसूस करता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप आज हर काम ध्यान से करें तो आपकी पढ़ाई कितनी गहरी होगी, आपका काम कितना अच्छा होगा, आपके रिश्ते कितने सच्चे होंगे। ध्यान आपको सुपर ह्यूमन बना देता है, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग और मन दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे होते हैं। तो आज से एक नियम बना लीजिए, जब भी दिमाग अतीत या भविष्य की तरफ भागे, तुरंत खुद से कहिए, रुको, अभी यही पल है और यही मेरा जीवन है। जब भी मन इधर उधर भटके, उसे वापस लाओ और कहो, सिर्फ यही काम करना है। यही है ध्यान, यही है असली संतुलन। याद रखिए, जिसने ध्यान को जीवन में उतार लिया, उसने खुद को जीत लिया, और जिसने खुद को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, चुनाव आपका है। आप दिमाग और मन को बिखरा रहने देंगे या उन्हें एक जगह लाकर अजय बनेंगे। यही है असली जीवन की कला। ध्यान को अपनाओ, आज में जीना सीखो और अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से फिर कभी गिरना ना पड़े। जिंदगी का सबसे बड़ा जहर अगर कोई है तो वो है तुलना। हाँ, तुलना दूसरों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोगों से। दिमाग हर रोज हमें यही कहता है, देखो उसका घर तुमसे बड़ा है, उसकी गाड़ी नई है, उसका बच्चा टॉपर है, वो तुमसे ज्यादा सफल है। और इसी खेल में धीरे धीरे हम खुद से हारने लगते हैं। सोचिए जरा, क्या सच में यह जिंदगी हमारी है या फिर हम दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं? तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से हंसी दिखती है, मुस्कान दिखती है, लेकिन अंदर गहरी जलन, हीन भावना और बेचैनी हमें खा रही होती है। और यही है असली जंग, बाहर की नहीं, अंदर की जंग। मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूं। एक साधु अपने शिष्य के साथ गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें दो पौधे मिले, एक बांस और दूसरा फर्न। फर्न हर साल तेजी से बढ़ जाता था, हर जगह फैल जाता था, हरा भरा दिखाई देता था। लेकिन बांस उस सालों तक छोटा ही रहता था। लोग हंसते थे कि या तो बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन 5 साल बाद अचानक बांस आकाश छूने लगता है, इतना ऊंचा कि बाकी पौधे उसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। साधु ने शिष्य से कहना, फरना और बांस की तुलना मत कर, दोनों का अपना समय है। तुलना से केवल दुख मिलता है, समझ से सुकून। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का सच है। हम सबका समय अलग है, हमारी गति अलग है, हमारी यात्रा अलग है। लेकिन दिमाग बार बार हमें दूसरों से तुलना करके कमजोर करता है। यह कहता है कि तू पीछे है, तू कम है, और हम उसी आवाज को सच मान बैठते हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अगर तुमने यह अंदर की लड़ाई जीत ली तो बाहर की हर जंग अपने आप जीत लोगे। अंदर की लड़ाई मतलब अपनी हीन भावना से लड़ना, अपनी जलन से लड़ना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसे सुधारना। यह जंग कठिन है, लेकिन यही असली जीत है। सोचकर देखो, जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो असल में तुम अपने अनमोल समय को जला रहे हो। दूसरों की दौड़ में भागने से बेहतर है कि तुम अपनी राह पर चलो, क्योंकि मंजिल तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है और समय भी तुम्हारा है। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा नियम अपनाओ। जब भी तुम्हारा मन तुलना करने लगे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? अगर जवाब हां है तो तुलना की कोई जरूरत नहीं, और अगर जवाब ना है तो मेहनत करो, लेकिन किसी से नहीं, अपने ही कल से तुलना करो। याद रखो, गुलाब कभी यह नहीं सोचता कि सूरजमुखी उससे बड़ा क्यों है। सूरजमुखी कभी यह नहीं सोचता कि चमेली की खुशबू उससे ज्यादा क्यों है। हर एक का अपना सौंदर्य है,
अपनी चमक है, अपना उद्देश्य है। हम इंसान ही वह मूर्ख प्राणी हैं, अपने जीवन की खूबसूरती छोड़कर दूसरों की राह पर भागते रहते हैं। तो तुलना छोड़ दो, खुद को स्वीकार करो, अपने भीतर झांको और उस जंग को जीतना शुरू करो। बाहर की सफलता तभी टिकेगी जब अंदर का मन शांत और स्थिर होगा। आज से एक वादा करो, मैं अब दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपनी ही यात्रा पर ध्यान दूंगा। मैं अपनी जीत को दूसरों की जीत से नहीं तलूंगा। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने यह कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंदर की जंग जीतते हैं, और जो यह जंग जीत गया उसके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिकेगी। शक्ति तो दोस्तों, आज से तुलना को जड़ मानो और उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, क्योंकि तुम्हारी असली दौड़ केवल और केवल तुमसे है। जिंदगी की सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है अपने ही दिमाग को मालिक बना लेना। सोचिए जरा, कितनी बार आपका दिमाग आपको आदेश देता है, मत उठो, थक गए हो, बाद में कर लेना, छोड़ो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। और हम क्या करते हैं? बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक का आदेश मान ले। लेकिन असली सच्चाई क्या है? इंसान मालिक है, दिमाग उसका नौकर। दिमाग आपको चलाना चाहिए, ना कि आप दिमाग के गुलाम बन जाए। दोस्तों, दिमाग एक घोड़े की तरह है। अगर घोड़े को काबू करना सीख गए तो वह आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर घोड़ा आपके ऊपर सवार हो गया तो वह आपको खाई में भी गिरा सकता है। तब जरा सोचिए, जब अलार्म बजता है, दिमाग कहता है सो जा यार, 5 मिनट और। जब मेहनत करनी होती है, कल से करेंगे। जब डर का सामना करना होता है, दिमाग कहता है भाग जाओ। तो असल में कौन चला रहा है जिंदगी को, आप या आपका दिमाग? मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी अपने गांव में मशहूर था आलसीपन के लिए। हर काम टालना उसकी आदत थी। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुजी, मैं क्यों हर बार हार जाता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम मालिक बनकर जीते ही नहीं, तुम हर वक्त अपने दिमाग के कहे पर चलते हो। आदमी ने कहा, तो उपाय क्या है? गुरुजी ने पास रखी छड़ी उठाई और बोले, दिमाग से कहो मैं मालिक हूं, तू नहीं। उस दिन से उस आदमी ने ठान लिया, जो काम दिमाग कहे मत करो, वही सबसे पहले करूंगा। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। तो आज से अपने आप से वादा करो, मैं दिमाग का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं आदेश दूंगा और दिमाग मानेगा, क्योंकि असली ताकत उसी के पास है जो अपने दिमाग को काबू कर लेता है। और जिसने अपने दिमाग को काबू कर लिया, उसके लिए दुनिया की कोई मंजिल असंभव नहीं। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस सोच को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई अपने दिमाग का मालिक बन सके और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। धन्यवाद।